काय म्हणताय बोला लवकर. एक सेकंड चेक आउटपुट क्या है आउटपुट चेक करा हेलो आउटपुट चेक करा ग्रुप चेक करा आउटपुट चेक करा अतुल लोंढेंचं असं म्हणणं आहे की ते पळून गेले नाही पळून गेले त्यांना पळून लावलंय. इतका मोठा घोटाळा आहे. ह्या लोकांना विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी ह्यांच्याप्रमाणे महा-IT घोटाळ्यातले जे प्रमुख लोक आहेत मागच्या सरकारमधले, त्यांना पळून गेल्या काही दिवसापासून लावलं गेल्याची माझीही माहिती आहे. आता केंद्र सरकारकडे आम्ही विचारू, हे अमोल काळे, ढवंगाळे व इतर अँड अदर्स हे कुठे आहेत? 25,000 कोटीचा घोटाळा आहे. त्याचं मनी लॉन्ड्रिंग झालेलं आहे. मनी लॉन्ड्रिंग आम्ही बघू. आता ईडी जर ऐकत असेल, अगर ईडी सुन रही है तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि 25,000 करोड़ का जो घोटाला महाराष्ट्र के महा-IT में हुआ है और उनके जो मुख्य आरोपी उसको भगाया गया देश से, जैसे विजय मल्ल्या गया है, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी और एंड अदर्स. ये अदर्स कौन है उसका खुलासा तो होगा, लेकिन भगाया गया उनको. नॉट रिचेबल है. वो देश छोड़कर भागने की फिराक में पहले से थे, जब से हम एक कोशिश कर रहे थे सब लाने का. लेकिन सब लोग आ जाएंगे. आप मेरे पास देखिए, कल मैंने जो जुहू वाला एक प्लॉट का बात बताई है वो भी सामने आ जाएगा जल्दी ही. अब मेरे पास पवई से कुछ लोग बैठे हैं बहुत दिनों से आकर. पवई से, पवई में ये जो किरीट सोमैया है दलाल, जिसके हाथ में चप्पल है, वो खुद की चप्पल से खुद को ही मारने वाला है. आणि महाराष्ट्राचे लोक त्याची धिंड काढतील एक दिवस. तो पुढे लोक मागे, तो पुढे लोक मागे, कपडे काढून त्याची धिंड काढणार आहे. पेरूबाग पासपोली, बराबर ना? बराबर. पेरूबाग पासपोली का लगभग 138 एकड़ का भूखंड है IIT. तो पुढे लोक मागे, कपडे काढून त्याची धिंड काढणार आहे. पेरूबाग पासपोली, बराबर ना? बराबर. पेरूबाग पासपोली का लगभग 138 एकड़ का भूखंड है IIT. उसने साफ करके लिया. पुनर्वसनाच्या नावाखाली 433 लोग बोगस. कितना? 433 बोगस लोगों को अंदर घुसाया, जिनका उसके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन बाहर से घुसाया उनके एजेंटों ने. किरीट सोमैया के एजेंट है वहाँ. मेरे पास पूरे कागज़ है. ये लोग हैं विक्टिम्स ओरिजिनल. उनको धमकाया गया और 433 लोग जो घुसाए बाहर से एजेंटों ने किरीट सोमैया के, पवई पेरूबाग झोपड़पट्टी की यादी में पुनर्वसन के, वो प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनली उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिग्नेचर किया. बोगस, कंप्लीटली बोगस. 433 लोगों से 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं. ये मेरी जानकारी है. एजेंट के थ्रू 25-25 लाख, यानी 200-300 करोड़ से के ऊपर का ये व्यवहार है. इकोनॉमिक ऑफिस विंग और ईडी मेरी बात अगर सुन रही है तो मैं उनको एक कागज़ दिखा रहा हूँ. पूरे कागज़ है. एक ट्रक भर के कागज़ मैंने मेरे पास अब पड़े हैं उस घोटाले के. 433 बोगस लोग कहाँ से आए, उनके बोगस आधार कार्ड, बोगस सब कार्ड, बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाए गए.
कंप्लेनेंट मेरे पास बैठे हैं भाई साहब, सलाउद्दीन कुरैशी। सलाउद्दीन कुरैशी है, फिलनाजी साहब है, हमारे सब बैठे हैं। अभी मैं 4 दिन से उसका स्टडी कर रहा हूँ। मैं देखा इतना बड़ा घोटाला, घर घर इसको नहीं, घर उसको नहीं, घर 433 बोगस लोग, ये किरीट सोमैया और बीजेपी के लोगों ने 1-2 एजेंट लगाए थे, 25-25 लाख, किसी से 50 लाख भी लिया है, 300 करोड़ से भी ज़्यादा जमा किए। कहाँ गए? तो किरीट सोमैया किसी को बोल रहा है उस वक्त जब पैसा जमा कर रहा था कि सिग्नेचर जो करना है उस कागज़, मेरे पास बैठे हैं भाई साहब, सलाउद्दीन कुरैशी। सलाउद्दीन कुरैशी है, फिलनाजी साहब है, हमारे सब बैठे हैं। अभी मैं 4 दिन से उसका स्टडी कर रहा हूँ। मैं देखा इतना बड़ा घोटाला, घर घर इसको नहीं, घर उसको नहीं, घर 433 बोगस लोग, ये किरीट सोमैया और बीजेपी के लोगों ने 1-2 एजेंट लगाए थे, 25-25 लाख, किसी से 50 लाख भी लिया है, 300 करोड़ से भी ज़्यादा जमा किए। कहाँ गए? तो किरीट सोमैया किसी को बोल रहा है उस वक्त जब पैसा जमा कर रहा था कि सिग्नेचर जो करना है उस कागज़ के ऊपर, तो फडणवीस साहब को 50 करोड़ देना है। तो यह आदमी, मैंने कहा उस वक्त, नहीं फडणवीस साहब ऐसा नहीं कर सकते। तो ये किरीट सोमैया ने फडणवीस साहब के ऊपर भी नाम के ऊपर भी वसूली की है, सिर्फ ईडी के नाम के ऊपर नहीं। महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, जिसने ये प्रोजेक्ट के ऊपर मंजूरी की सिग्नेचर की है, तो ये किरीट सोमैया ने 300 करोड़ की वसूली देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी की है। उसके पूरे कागजात आज बनाकर मैं इकॉनॉमिक ऑफिस विंग को दे रहा हूँ। तुमचं म्हणणं आहे पुनर्वसनाच्या नावाखाली ही जमीन 400 करोडपेक्षा मोठा घोटाळा, अजून आमचा हिशोब आम्हालाच जमत नाही आहे। 8 दिवस हिशोब चालला आहे हा। इथं लोक राहायला आले होते. तुम्ही तिकडे जाऊन बघा आता काय आहे ते। इथे लोक सगळे थांबले आहेत माझ्याकडे हे, आणि अशी या किरीट सोमैयाने मुख्यमंत्री फडणवीस तेव्हाचे त्यांच्या नावावर सुद्धा शेकडो कोटी गोळा केल्याची प्रकरणं माझ्याकडे आलेली आहेत। फडणवीसांनी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी याच्यात आता उत्तर द्यावं। ते काही लोक आहेत त्याच्या बाजूने बोलतायत ना, मध्ये पडू नका, तुम्ही उघडे व्हाल। चंद्रकांत दादा पाटील वगैरे लोक बरं का उगाच बेगाने शादी में नाचतायत, हां उघडे व्हाल दादा तुम्ही, या प्रकरणात पडू नका, आम्ही बघू का असेल ते। त्याची धिंड काढणार आहेत लोक, त्या धिंडीत तुम्ही शादी में नाचतायत, हां उघडे व्हाल दादा तुम्ही, या प्रकरणात पडू नका, आम्ही बघू का असेल ते। त्याची धिंड काढणार आहेत लोक, त्या धिंडीत तुम्ही सामील झालात तर लोक तुमचे कपडे काढतील। आता हा सगळ्यात मोठा पुनर्वसनाचा घोटाळा देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात किरीट सोमैयाच्या लीडरशिप खाली झालेला आहे। देवेंद्र फडणवीसच्या नावानं पैसे गोळा केलेले आहेत। मी तेव्हाही म्हणालो फडणवीसांच्याकडून हे असं काम होणार नाही, पण फडणवीसच्या नावानं कोट्यावधी रुपयाचा घोटाळा झालेला आहे आणि ज्यांना मूळ तिकडले लोक आहेत त्यांच्यावरती अन्याय झालेला आहे। हे 450 लोक कुठून आले, काय आले, कोणते एजंट फिरत होते, ही सगळी माहिती इकॉनॉमिक ऑफिस विंग, मी आत्ता मुख्यमंत्र्यांना भेटायला चाललो आहे या प्रकरणात। हे घेऊन मी आत्ता CM साहेबांना भेटतो आहे। काय चाललं आहे महाराष्ट्रात, काय चाललं होतं, काय लूट, आणि आम्हाला सांगताय तुम्ही, आम्हाला सांगताय रोज एक भ्रष्टाचाराचं प्रकरण मी बाहेर काढणार आहे। माझ्याकडे आतापर्यंत लोकांनी समोरून येऊन किरीट सोमैयाची 211 प्रकरणं दिली आहेत, आणि हा टोटल घोटाळा किरीट सोमैयाने केलेला आतापर्यंत जे बघतोय 7,500 कोटी रुपये त्याने गोळा केलेले आहेत गेल्या काही वर्षामध्ये। जा माझ्या विरुद्ध कोर्टात, मी बघतो। देवेंद्र फडणवीसांना कल्पना असेल याची असं मला वाटत नाही। ही जसं ईडीच्या नावावरती वसुली चालू आहे, CBIच्या नावावरती वसुली या माणसाने केली, हा दलाल आहे, हा लफंग आणि चोर आहे। तशी त्यांनी दिल्लीतल्या काही मंत्र्यांच्या नावावर प्रमुख तीसुद्धा प्रकरणं मी काढतो आहे, देतो आहे। अमित शहांच्या नावावर धमक्या देऊन पैसे काढलेले आहेत। फडणवीसांच्या नावावरती, मुख्यमंत्र्यांच्या नावावरती तेव्हाच्या त्यांनी हे कोट्यावधी रुपये काढलेले आहेत। हे रेकॉर्डवरती आहे, काय करायचं ते करा। सर आपके पास बैंक वापस बोलता हूँ मैं,
उखड़ना है तो उखाड़ लो, चलो बाय। सर हिंदी ने कि फडणवीस साहब ने को ये मालूम होगा कि अपने पीछे क्या चल रहा है, मैंने पहले ही कहा है। लेकिन उनके नाम पर किरीट सोमैया जैसे दलाल करोड़ों करोड़ रुपए जमा कर रहे थे ऐसे बोगस काम करके, और हमारे जो गरीब लोग हैं, हाँ, उनके ऊपर अन्याय हो रहा था। आपके पास बैंक स्टेटमेंट क्या? अरे आप देखिए ना क्या होता है, छोड़ दीजिए। क्या वो जेल जाएगा। MP संजय राउत, मिस्टर राउत, आपने ब्लेम किया है, एलिगेशंस लगाए हैं। नॉट एलिगेशन, नॉट ब्लेम। एलिगेशंस एंड ब्लेम किरीट सोमैया, बीजेपी लीडर। इन क्या आरोप क्या है आपके बेसिकली? आपने देखा, आरोप नहीं है, फैक्ट है। मेरे साथ जो लोग खड़े थे अभी, उनकी जमीन हड़पने की कैसी किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री फडणवीस जी के, उस वक्त के मुख्यमंत्री फडणवीस जी के नाम पर कैसा धंधा किया है। 400 करोड़ रुपया जमा किया फडणवीस जी के नाम पर, गरीब लोगों को चूना लगाकर। अभी मेरी सीएम साहब से मीटिंग है, ईओडब्ल्यू के पास से पूरा केस जाएगा। पवई में 120 एकड़ का भूखंड है। अभी वो झूठ कुछ भी बोले, लेकिन उसने बहुत बड़ा फ्रॉड 10 साल में किए हैं। हजारों करोड़ का फ्रॉड एक किरीट सोमैया ने किया है। अमित शाह जी के नाम पर पैसा वसूल करता है, ईडी के नाम पर पैसा वसूल करता है, सीबीआई के नाम पर पैसा वसूल करता है, सब धमका कर। So is it possible that the big leaders in Delhi were not aware of what was happening? अभी देखेंगे, धीरे देखिए। मैंने जो किया है, मैं अब तक कभी सामने आया नहीं, लेकिन जिस तरह से ये व्यक्ति अपने आप को बीजेपी का नेता बोलकर हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे प्रमुख का वो जो बदनामी और जो ये कर रहा है, तो अब हम भी सामने आ सर, गए। आपने 120 फिरोज एकरचा समावर जो फरीद तुम्ही समावर बोलता आप का देख नाम- लीजिए। आपने तो कोणाचा है? फिरोज राज्य समावर सरकारचा फरीद आहे? समावर का नाम लिया मेरी था। क्या बात चल रही है, आप इसमें मत बोलिए। एक विषय पे बोल रहा हूँ ना, जो आपके एजेंडा पर बात नहीं मैं करूँगा। मेरा शट अप। सवाल उसी से नहीं, संबंधित है सर। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए, क्या है? जे तुम्ही म्हणताय की 120 एकरचा तो भूखंड आहे, आप जाकर वहाँ लोग, अभी भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करिए। जमीन कोणाची? आईआईटी की थी, आईआईटी की थी, और बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसमें। कुछ आईआईटी के अधिकारी भी शामिल रहे होंगे उसके साथ, बहुत बड़ा। और 400 से भी ज़्यादा बोगस लोग वहाँ लाए गए एजेंट के थ्रू, किरीट सोमैया ने। उसके नाम मेरे पास है, आईआईटीच्या जागी पूरा कोर्ट का मामला है। सलाउद्दीन साहब मेरे साथ है, देखिए ये कंप्लेनेंट। और 400 से भी ज़्यादा बोगस लोग वहाँ लाए गए एजेंट के थ्रू, किरीट सोमैया ने। उसके नाम मेरे पास है, आईआईटीच्या जागी पूरा कोर्ट का मामला है। सलाउद्दीन साहब मेरे साथ है, देखिए ये कंप्लेनेंट है। विंटरना पालघर से लाला के सबको बसा एरिया में, और रेवा से कोई नहीं है। और उनको धमकाया गया, किरीट सोमैया के गुंडों ने उनको धमकाया है, बराबर ना सलाउद्दीन जी? उनको धमकाया है। देवेंद्र फडणवीस शामिल थे इसमें। मैंने बोला ना, देवेंद्र जी को शायद मालूम नहीं होगा उनके पीछे क्या चल रहा है। ये माफियागिरी किरीट सोमैया किस प्रकार से कर रहा है मालूम नहीं होगा शायद। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, देवेंद्र जी का, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था ये जो है वो देख लीजिए। सर, यूनियन होम मिनिस्टर का भी आपने नाम लिया है? उसके नाम पे धमकाता है यहाँ वो। हाँ। उसके नाम पर धमकाता है, सबके नाम से धमकाता है। ये कौन है? अब ये आदमी महाराष्ट्र के जेल में जाएगा। जब मैं बोलता हूँ तो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो अपने आप हो जाता है। So you are meeting the chief minister today. You are submitting the documents to EOW. ऑलरेडी मैंने कल से 2 दिनों से सीएम के पास, हाँ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास, Okay. अथॉरिटी के पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए हैं। Okay. महा आईटी घोटाले का जो आरोपी है अमोल काले, वो भाग गया है, उसको भगाया गया है। किसने भगाया सर? पता चलेगा अभी। 2 लोग जो इम्पोर्टेंट है, किंग पिन्स, उनको भगाया गया है। वो कहाँ है? विजय मल्ल्या से भी बड़ा घोटाला है। तुम्ही दुसरं नाव घेता, नीरव- अमोल काळे सोबत अजून कोण? बीजेपी के गवंगाड़े है, नाम लिया है, और एंड अदर्स। वो अदर्स में बहुत है, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, और अब ये नए नाम आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा।
मैं फिर एक बार बोलता हूँ, आपने गलत लोगों से पंगा लिया है। चलो, धन्यवाद।